अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम वस्सलातु वस्सलाम अला मुहम्मद सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मोहतरम सामीन, आज माह शाबान की 11 तारीख़ है। शाबान हिजरी साल का 8वां महीना है। मैं आज अपने मुख्तसर ख़िताब में माह शाबान के बाज़ अहकाम व मसाइल और बिदात पर रोशनी डालूँगा। अल्लाह ताला हम सब लोगों को कुरान करीम और सही हदीस की रोशनी में अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे ख़िताब का 2 हिस्सा है। एक तो माह शाबान के अहकाम व मसाइल और दूसरा हिस्सा है माह शाबान की बिदात। माह शाबान के अहकाम व मसाइल तो कम हैं, लेकिन माह शाबान की बिदात बहुत ज़्यादा है। माह शाबान के अहकाम व मसाइल के ताल्लुक़ से एक पहली बात तो ये है कि आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से सुनन अबू दाऊद और जामी तिर्मिज़ी में ये रवायत मौजूद है कि माह शाबान में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़्यादा रोज़ा रखते थे। बल्कि उस रवायत में ये कहा गया है कि आप जिस महीने का पूरा रोज़ा रखते थे वो रमज़ान का महीना है, और जिस महीने में ज़्यादा रोज़ा रखते थे वो शाबान का महीना है। लेकिन ये तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तर्ज अमल था। इस सिलसिले की एक दूसरी बात यह है कि आम मुसलमानों के लिए निस्फ़े शाबान तक रोज़ा रखने का हुक्म है। यानी निस्फ़े शाबान के बाद आम मुसलमानों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़ा रखने से रोक दिया है। इसमें बड़ी हिकमतें हैं। चुनांचे सुनन अबू दाऊद में रिवायत के अल्फाज आपने फरमाया है, इज़न तसफ़ शाबानु फ़ला तसूमू, जब निस्फ़ शाबान हो जाए तो ऐ मुसलमानों तुम लोग रोज़ा न रखो। गोया माह शाबान में ज़्यादा रोज़ा रखना ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तर्ज अमल था, जो आपके साथ ख़ास था। और उसकी तख़सीस की दलील ये रवायत है कि आपने आम मुसलमानों को ख़िताब करके फ़रमाया कि इज़न तसफ़ शाबान फ़ला तसूमू, जब निस्फ़ शाबान हो जाए तो रोज़ा न रखो। ये रवायत है सुनन अबू दाऊद की। माह शाबान के अहकाम मसाइल के ताल्लुक़ से एक तीसरी चीज़ ये है कि शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने लिखा है कि 15 शाबान की रात की फजीलत मुतलक तौर पर साबित है, उसमें कोई अमल मसनून नहीं है। यानी 15 शाबान की रात की फजीलत मुतलक तौर पर साबित है, इसलिए कि 15 शाबान की रात की फजीलत के बारे में रवायात कई एक हैं, और कसरत तुरुक की बिना पर शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया ने ये लिखा है कि 15 शाबान की रात की फजीलत मुतलक तौर पर साबित है, उसमें कोई अमल मसनून नहीं है। और इसी तरह से ये शुएब अर्नाऊत और अल्लामा नासिरुद्दीन अलबानी रहमुल्लाह ने भी इसका एतराफ़ किया है। असल में इस सिलसिले में
एक रवायत आती है, ये सुनन इब्न माजा में एक रवायत है, ये अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से, वो कहते हैं कि फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, यत्तलिउल्लाहु तबारक व तआला इला खल्क़िही लैलतन निस्फ़ मिन शाबान फ़यग़फ़िरु लिजमीइ खल्क़िही इल्ला लिमुशरिकिन औ मुशाहिन। सही इब्न हिब्बान हदीस नंबर 1980, अस्सिलसिलतुस सहीहा हदीस नंबर 1144। इस हदीस का मतलब ये है कि अल्लाह ताला शाबान, ये निस्फ़े शाबान की रात को अपनी मखलूक़ात की तरफ नज़र डालता है और अपनी तमाम मखलूक़ात के लिए मग़फ़रत का फ़ैसला करता है, सिवाय मुशरिक के और कीना परवर के। यानी जो आदमी मुशरिक है और कीना परवर है, उसकी बख्शिश का ऐलान अल्लाह ताला नहीं करता है। तो ये रवायत कई तरीक़ों से आई है और एक सहाबी हैं अबू सालबा खुशनी, तो उनसे भी ये रवायत ये इन अल्फाज के साथ मरवी है, इन्नल्लाह यत्तलिउ अला इबादिही फ़ी लैलतिन निस्फ़ मिन शाबान फ़यग़फ़िरु लिल-मुमिनीन व युमलि लिल-काफ़िरीन व यदउ अहलल हिक़्द बिहिक़्दिहिम हत्ता यदऊहु। यानी अल्लाह ताला अपने बंदों पर ये शाबान की 15वीं रात को अपने बंदों पर रहमत की नज़र डालता है, फिर मोमिनों को माफ़ कर देता है, काफिरों को ढील देता है और कीना परवर लोगों को छोड़ देता है, यहाँ तक कि वो अपने दिलों को कीना से पाक कर लें। तो ये रवायत अल-मुजबिर कबीर तबरानी में है और इसी तरह से अल-मक़ासिदुल हसना में अल्लामा सखावी ने इस रवायत का जिक्र किया है, अल्लामा अलबानी ने भी इसका जिक्र किया है, मगर वो लिखते हैं कि तलाश के बाद मुस्नदुल फिरदौस में रवायत नहीं मिल सकी। इसकी सनद में यहया बिन यहया खुशनी की रावी वाक़ है, जिसकी वजह से ये रवायत तो ज़ईफ़ है। तो इस सिलसिले में वही रवायत सही है जिसको शोएब अर्नाऊत और अल्लामा अलबानी ने सही करार दिया है, यानी अबू मूसा अशरी की रवायत जो सही इब्न हिब्बान की है। हालांकि दूसरे उलमा ने उसको भी ज़ईफ़ करार दिया है। तो शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमुल्लाह और अल्लामा अलबानी और शोएब अर्नाऊत वग़ैरह ने इस रवायत की बुनियाद पर कई तरीक़ों से आने की वजह से ये कहा है कि 15 शाबान की रात की फजीलत मुतलक तौर पर साबित है, लेकिन उसमें कोई अमल मसनून नहीं है। बस आदमी ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकता है कि भाई अपने आप को शिर्क से पाक करे, तौहीद की इकरार करे, बिदात व खुराफात से अपने आप को दूर कर दे, तो 15 शाबान की रात की फजीलत उसको इंशाअल्लाह मिल जाएगी। उसमें मुतलक अमल साबित नहीं है। माह शाबान के अहकाम मसाइल के ताल्लुक़ से एक चीज़ ये है, अय्याम 20 के रोज़े मसनून हैं। अगर कोई शख्स अय्याम 20 के रोज़े रखने का आदी है, यानी हर महीने में 13, 14, 15 तारीख़ों में रोज़े रखता है, तो वो शाबान के महीने में भी 13, 14, 15 तारीख़ों में रोज़े रख सकता है, बल्कि रखना चाहिए। बस ये है माह शाबान के अहकाम फ़ज़ाइल या अहकाम मसाइल। अब आइए हम जिक्र करते हैं माह शाबान की बिदात। माह शाबान के सिलसिले में एक बात ये कही जाती है कि 15 शाबान की रात शब बारात है और इस्तिदलाल में यह आयत करीमा पेश की जाती है, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारका इन्ना कुन्ना मुंज़िरीन फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम। ये सूरह दुखान आयत नंबर 3 और 4। यानी हमने कुरान को नाज़िल किया है एक मुबारक रात में। हम
लोगों को डराने वाले हैं, उसमें हर हकीमाना अम्र का फैसला किया जाता है। तो ये इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारका से इस्तिदलाल लोगों ने किया है, हालांकि वो माह रमज़ान की रात है, इसलिए कि कुरान करीम की नुज़ूल के ताल्लुक़ से अगर आयत को इकट्ठा किया जाए तो जैसे अल्लाह ने फरमाया कि शाहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, सूरह बकरा की आयत है। जैसे कि अल्लाह ने फरमाया कि इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, हमने कुरान को शब क़द्र में नाज़िल किया है। तो कुरान करीम की तमाम आयत इकट्ठा करने से ये बात मालूम होती है कि ये जिस लैले मुबारका का जिक्र किया गया है उसी को सूरह क़द्र में लैलतुल क़द्र कहा गया है। वो माह रमज़ान की रात है, बल्कि माह रमज़ान की ताक रातों में से 23वीं रात है, जैसा कि मुहक़्क़िक़ीन ने लिखा है। और माह रमज़ान की 23वीं रात को कुरान करीम का उतरना शुरू हुआ था, एक बात। दूसरी बात यह है कि माह रमज़ान की 23वीं रात में अल्लाह ताला ने लौह महफूज से आसमान दुनिया पर पूरा कुरान नाज़िल कर दिया है। तो लैले मुबारका से मुराद ये माह रमज़ान की शब क़द्र है, माह रमज़ान की ताक़रात है, शब बारात नहीं है। असल में ये शियों के अक़ीदे के मुताबिक वो शब बारात है। क्यों शब बारात है? शियों का अक़ीदा है कि हसन अस्करी के यहाँ एक लड़का पैदा हुआ जो गायब हो गया सूरह मय्यरा के तहखाने में, और उसी रात में उनका ज़ुहूर होगा। इसी खुशी में शिया हज़रात चिरागा करते हैं और दूसरे काम भी करते हैं। हालांकि सही तहक़ीक़ी बात यह है कि हसन अस्करी लावल्द फौत हुए थे। हसन अस्करी जो शियों के 11वें इमाम हैं वो लावल्द फौत हुए थे, और ये उनके यहाँ एक लड़की की वलादत का अफसाना घड़ा है मोहम्मद बिन नुसैर ने, जिनकी तरफ फ़िरक़े नुसैरिया मंसूब है। तो बहरहाल हसन अस्करी लावल्द फौत हुए थे, लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे अहले सुन्नत के मुसन्निफ़ीन ने भी इसका तज़किरा किया है। चुनाचे रहमतुल आलमीन में उन्होंने जिक्र कर दिया है कि हसन अस्करी के यहाँ एक लड़का पैदा हुआ था जो सूरह मय्यरा के तहखाने में रूपोश हो गया था। ये बात खिलाफ तहक़ीक़ है, दुरुस्त नहीं है। तो शब बारात के ताल्लुक़ से ये शियों का अक़ीदा है। और इसी तरह से ये माह शाबान की बिदात के ताल्लुक़ से ये एक चीज़ और है, 15 शाबान का रोज़ा। तो 15 शाबान का रोज़ा भी बिदात है, गलत है, साबित नहीं है, न उसमें क़याम साबित है। इस सिलसिले में जो रवायत आती है ये अन अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा कानत लैलतुन निस्फ़ मिन शाबान फ़क़ूमू लैलहा व सूमू नहारहा। अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि जब 15 शाबान की रात हो जाए तो तुम उसकी रात में क़याम करो, यानी जागो, उसके दिन में रोज़ा रखो। ये इब्न माजा की रवायत है, हदीस नंबर 1388। अल्लामा अलबानी ने इसको ज़ईफ़ करार दिया है। देखिए ज़ईफ़ुल जामी सग़ीर हदीस नंबर 652। नीच देखिए अस्सिलसिलतुस ज़ईफ़ा वल मौज़ूआ जिल्द नंबर 5 और सफ़ा 154 हदीस नंबर 2132। तो ये रवायत अल्लामा अलबानी ने इसको ज़ईफ़ करार दिया है, बल्कि बाज़ मुहक़्क़िक़ीन ने तो इस रवायत को बिल्कुल मौज़ू के करीब करार दिया है। ये अल्लामा अलबानी ने भी इस रवायत को मौज़ू करार दिया है। जो मैंने हवाला दिया है उस हवाले में लोग तहक़ीक़ देख सकते हैं। हाफ़िज़ इब्न हजर ने इसको ज़ईफ़ुल जिद्दा कहा है और अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह ने इसको मौज़ू कहा इस रवायत को। लिहाजा किसी मौज़ू हदीस की बुनियाद पर
किसी ज़ईफ़ हदीस की बुनियाद पर कोई अमल करना दुरुस्त नहीं है। तो 15 शाबान का रोज़ा न रोज़ा साबित है, न उसमें न उसकी रात में क़यामुल लैल साबित है। इस सिलसिले की जो रवायत मैंने ज़िक्र की है वो रवायत इंतहाई ज़ईफ़ है और अल्लामा अलबानी ने उसका तज़किरा किया है अस-सिलसिलतुज़ ज़ईफ़ा में और ज़ईफ़ुल जामी सग़ीर में, और उसको मौज़ू करार दिया है। ये माह शाबान की बिदात के ताल्लुक़ से एक चीज़ ये भी है, 15 शाबान की रात में कब्रिस्तान जाना ये भी शरअ से साबित नहीं है, बल्कि हदीस से मालूम होता है कि आदमी मुतलक तौर पर कभी भी कब्रिस्तान जाए। सही मुस्लिम वगैरह में जो वाक़या ज़िक्र है वो शाबान का नहीं है, बग़ैर किसी ख़ास रात की तायीन के कभी भी कब्रिस्तान जाना मसनून है। तो 15 शाबान की रात में कब्रिस्तान जाना ये साबित नहीं है। मुतलक तौर पर आदमी किसी भी रात में कब्रिस्तान जाए और कब्र वालों के लिए दुआ करे। माह शाबान की बिदात के ताल्लुक़ से एक चीज़ है चिरागा करना, यानी माह शाबान की 15वीं रात में चिरागा किया जाता है। तो मालूम होना चाहिए कि चिरागा करना मजूसी साजिश है। अहद अब्बासी में यहया बिन खालिद बरमकी ने इसको रवाज देने की कोशिश की थी। बरामिका पहले मजूसी थे और मजूसी आग को माबूद मानते हैं, इसीलिए बरामिका चिरागा करते थे। तो 15 शाबान की रात में चिरागा करना ये मजूसी तर्ज अमल है, इससे इज्तनाब करना चाहिए। माह शाबान की बिदात के ताल्लुक़ से एक चीज़ है 15 शाबान का हलवा। माह शाबान ये मालूम होना चाहिए कि माह शव्वाल सन 3 हिजरी में ग़ज़वे उहद में आपके दांत शहीद हो गए थे। ये वाक़या तो ठीक है कि शव्वाल सन 3 हिजरी में ग़ज़वे उहद में आपके दांत शहीद हो गए थे, तो ये बात कही जाती है कि आपको हलवा खिलाया गया था। हालांकि ये मनगढ़ंत और फर्जी बात है। आपके दांत शहीद हो गए थे, क्या खिलाया गया क्या नहीं खिलाया गया, जो भी आप खा सकते थे वो खिलाया गया होगा। और अगर सही भी है तो माह शाबान से इसका क्या ताल्लुक़? भाई ग़ज़वे उहद तो शव्वाल में पेश आया है, आपके दांत शव्वाल में टूटे थे और उस मौके पे आपको हलवा खिलाया गया होगा, तो इसका ताल्लुक़ माह शाबान से नहीं है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि माह शाबान की 15वीं तारीख को हलवा बनाना, हलवा खिलाना, इसको भी रवाज दिया है। ये पेट की पूजा करने वाले मौलवियों ने, ये इसी पे एक शेर याद आता है, किसी को ज़ख्म लगे खाए दूसरा हलवा, यहूदियों की तरह ये है मन और सलवा। माह शाबान की बिदात व खुराफात के ताल्लुक़ से एक बिदअत है रूहों के मिलाने का अक़ीदा। ये अक़ीदा है बिदअत नवाज़ों का या मुक़्तदीन का कि 15 शाबान से पहले जो वफ़ात पा जाते हैं तो 15 शाबान की रात में रूहें घर में लौट कर आती हैं। इसीलिए वो लोग अपने घरों को मुज़य्यन करते हैं ताकि रूहें आएँ और मिलें। हालांकि मालूम होना चाहिए, कुरान करीम से मालूम होता है कि नेक लोगों की रूहें इल्लीयीन में होती हैं और बुरे लोगों की रूहें सिज्जीन में होती हैं। इल्लीयीन एक ऊँचे मकाम का नाम है और सिज्जीन एक इंतहाई निचले दर्जे के मकाम का नाम है। तो नेक लोगों की रूहें इल्लीयीन में होती हैं और बुरे लोगों की रूहें सिज्जीन में होती हैं। लेकिन अक़ीदा है लोगों का कि 15 शाबान की रात में रूहें अपने घरों में आती हैं। 15 शाबान से पहले जो लोग वफ़ात पा जाते हैं उनकी रूहें अपने घरों में आती हैं, लिहाजा घरों को मुज़य्यन किया जाता है ताकि रूहें आएँ और मिलें। हालांकि मैंने ज़िक्र किया कि ये रूहें इल्लीयीन सिज्जीन में होती हैं और ये एक इस सिलसिले में एक बड़ी गुमराहकुन बिदात है रूह मिलाने का ख़त्म करना। बाज़ उलमाए किराम ये करते हैं कि रूह मिलाने का ख़त्म करते हैं,
ये रूह मिलाने के ख़त्म करने का मामला ये है कि कोई पीर साहब आते हैं किसी के घरों में और वो कुछ दुआ पढ़ते हैं और कुछ सदका व खैरात लाया जाता है। उसके बाद वो कहते हैं कि लोग कहते हैं घर वाले कि रूहों को मिला दीजिए, तो वो मौलाना साहब कीमती से कीमती सामान लेते हैं, तब कहते रूह मिल गई। रूह मिलाने के एक दिलचस्प वाक़या जिक्र किया जाता है कि एक पीर साहब पहुँचे एक मुरीद के यहाँ और रूह को मिलाने लगे। हाथ उठाते थे लेकिन हाथ गिर जाता था। घर वालों ने कहा कि पीर साहब क्या मामला है? कहा रूह मिलने के लिए तैयार नहीं है, और कोई सामान लाओ। तो सामान लाते गए मगर रूह मिलने के लिए तैयार नहीं थी। असल में मुरीद के यहाँ एक कीमती भैंस थी। पीर साहब की नज़र उस कीमती भैंस पर थी। तो पीर साहब ने कहा कि जब तक तुम अपने घर की सबसे कीमती चीज़, अपने घर का सबसे कीमती सामान नहीं लाओगे, रूह नहीं मिलेगी। वो समझ गए घर वाले। कहा कि पीर साहब भैंस ला करके रख देते हैं। ला के भैंस रख दिया, उन्होंने हाथ उठाया, उसके बाद कहा हाँ अब रूह मिल गई। तो ये माह शाबान के ताल्लुक़ से ये बिदात है। अल्लामा इकबाल ने इन्हीं जैसे लोगों के बारे में कहा था, यही शेख हरम है जो चुरा कर बेच खाता है, गली में बुज़रो दलक़ी वैसो चादर ज़हरा। तो बहरहाल ये मुख्तसर गुफ्तगू थी माह शाबान के अहकाम व मसाइल और बिदात व खुराफात के ताल्लुक़ से, जिसका मैंने जिक्र किया है। तो माह शाबान के अहकाम व मसाइल में पहला हुक्म ये था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान में ज़्यादा रोज़ा रखते थे, लेकिन आपने आम मुसलमानों को रोज़ा रखने से रोक दिया है कि जब निस्फ़ शाबान हो जाए तो रोज़ा मत रखो, जैसा कि मैंने रवायत जिक्र की है। तो माह शाबान के अहकाम मसाइल के ताल्लुक़ से एक चीज़ मैंने कही है कि जैसा कि इब्न तैमिया ने और अल्लामा अलबानी ने, शोएब अर्नाऊत ने लिखा है कि माह शाबान की 15वीं रात की फजीलत मुतलक तौर पर साबित है। इसी तरह से अगर कोई शख्स माह शाबान के रोज़े अय्याम 20 के रोज़े रखता था, 13, 14, 15 रोज़े रख सकता है। ये माह रमज़ान के अहकाम व मसाइल थे। और माह शाबान के अहकाम व मसाइल थे। और माह शाबान की बिदात में कई चीज़ें हैं। 15 शाबान की रात को शब बारात करार देना, ये शियों का अक़ीदा है। 15 शाबान का रोज़ा रखना ये भी दुरुस्त नहीं है। 15 शाबान की रात में कब्रिस्तान जाना ये भी सही नहीं है। 15 शाबान की रात में चरागा करना ये मजूसी तर्ज़-ए-अमल है। 15 शाबान को हलवा बनाना ये भी गलत और बेहुदा तर्ज़-ए-अमल है। और 15 शाबान की तारीख़ के बारे में रूहों का अक़ीदा कि रूहें आती हैं घर को मुज़य्यन करना चाहिए और रूह को मिलाया जाता है पीर साहब की तरफ से, ये सारी बातें दुरुस्त नहीं है। यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि बरेलवी उलमा जो ये सारी खुराफात व बिदात लोगों से करवाते हैं, खुद नहीं करते हैं। आप लोग मालूम कर लें, किसी बरेलवी आलिम के यहाँ हलवा नहीं बनता है, न उसके यहाँ रूहों को मिलाने का वाक़या अदा किया जाता है। बहरहाल अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को बिदात व खुराफात से बचाए। आमीन तक़ब्बल रब्बल आलमीन।